शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश प्रजापति है। मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार दी थी। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी? मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उस पे आश्रित हो। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी थी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता,
बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया, कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की बाबा की, ये दोनों बेटों के लिए। 2 बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में, आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हो। गिद्ध अच्छा मिल गणिका जैसे, तेरे मन को जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये दुनिया की गीत है, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है, शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निष दिन मन माती।
जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा विष्णु, स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं, सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहारी, महिषासुर घाटी, मैया धूम्र विलोचन। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुव विलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता है, पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रे करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री, कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है, इस भार को समाप्त करो, समाप्त करो। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने, सब। तब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान, मैया जी को निश दिन ध्यान, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही इसको मार सकती, और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी, और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, हर जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूम्रलोचन को देखा
और धर्मलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी। और मां को क्रोध आ गया। और जो धर्मलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मार। मां जगत जननी जगदम्बा। मां और मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, भवानी, जगत जननी, जगदम्बा, अंबा। क्यों ना मेरी मां जगत जननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा जो बुलाए मां को हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। प्यारो तुम प्रेम से पुकारो। आएगी शेरावाली जग जननी में रवानी। वो देर न करेगी झोली सदा भरेगी। पूरी करेगी आशा मिट जाएगी निराशा। बिगड़े करम सवारे भाव से वो सबको तारे। बिगड़े करम सवारे भाव से वो सबको तारे। हो श्रद्धा और प्रेम से दिया ना
प्यार दे